वेलकम बैक सब्सक्राइबर रागिनी। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बड़ा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि शायद जहाँ तक सबको आता होगा। तो वो टॉपिक है मुद्रा क्या है एंड उसके बारे में और भी जानकारी। मुद्रा मतलब रुपीज़। अब ये यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि मुद्रा की परिभाषा क्या है। मुद्रा क्या है? तो है मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होते हैं, जिसमें सिक्के और कागज़ के नोट दोनों आते हैं। मुद्रा पैसे या धन के रूप को कहते हैं, मतलब पैसा धन वो सब मुद्रा होता है। इसमें ये परिभाषा दी गई है क्रय और विक्रय। इसका मतलब है कि लेन देन। कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो पैसे देकर खरीदते हैं, कोई चीज़ हमें लेनी होती है तो पैसे देकर लेते हैं। तो यही होता है क्रय और विक्रय। सो अब पढ़ लेते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ लेते हैं। विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दो व्यक्तियों द्वारा परस्पर स्वयं द्वारा उत्पादित अतिरिक्त वस्तु अथवा रोवा का लेन देन किया जाता है। प्राचीन काल में मनुष्य केवल प्राथमिक व्यवसाय में ही संलग्न था। मतलब कि इसका पूरा के मतलब है कि विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दो व्यक्तियों द्वारा परस्पर स्वयं द्वारा उत्पादित अतिरिक्त वस्तु अथवा सेवा का लेन देन किया जाता है। प्राचीन काल में मनुष्य केवल प्राथमिक व्यवसाय में ही संलग्न था। सो अब हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या उसमें किया जाता था, कि किस किस का चीज़ का लेन देन हो सकता था। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन व आखिर इत्यादि। अतः सामान्यतः अनाज के बदले वस्त्र के बदले दूध के बदले अनाज तथा पालतू पशुओं का भी क्रय विक्रय इस प्रणाली के माध्यम से किया जाता था। यह व्यवस्था पूर्णतः आपसी समझ और विश्वास पर आधारित थी। अब ये कृषि करते थे, वो लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे, जीव जंतु को पालते थे, मतलब मछली पालन करते थे, आखिर इत्यादि। अतः सामान्य अनाज के बदले वस्त्र, जैसे अगर किसी को अनाज दे दिया तो वो उसके बदले उसको वस्त्र दे देता था, और किसी ने अगर किसी को वस्त्र दिया तो वो उसके बदले दूध दे देता था, और अगर किसी ने किसी को दूध दिया तो वो उसके बदले अनाज दे देता था। और ऐसे ही पालतू पशुओं का भी किया जाता था, जैसे बकरी के बदले भेड़ दे दे। ऐसे यह व्यवस्था पूर्णतः आपसी समझ और विश्वास पर, मतलब उन लोगों जो हमारे पूर्वज वगैरह कह सकते हैं थे, वो मतलब विश्वास था उन्हें, जिन्हें वो चीज़ देते थे उन पर विश्वास था कि ये वापस करेगा या फिर इसके बदले कुछ देगा। वहाँ तब पैसे नहीं होते थे, तब तो उसमें जब पैसे नहीं होते तो पैसे का लेन देन, या फिर कोई जैसे पैसे दे के बकरी खरीद ली, पैसे दे के अनाज खरीद, ऐसा नहीं होता था। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। तो ये कुछ देश और उनकी मुद्रा हैं कि वहाँ कौन सी मुद्रा प्रयोग होती है। तो अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड। तो अभी हम जान लेते हैं कि कहाँ पर कौन सी होती है। तो अमेरिका में ये डॉलर, और इंग्लैंड में पाउंड स्टर्लिंग, और पाकिस्तान में रुपया, नेपाल में भी रुपया, और लंदन में पाउंड स्टर्लिंग, जापान में येन, कनाडा में कैनेडियन डॉलर, नीदरलैंड में यूरो, बांग्लादेश में बांग्लादेशी टका, इटली में यूरो। तो ये थे ऐसे ये चीज़ें
अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पौंड स्टर्लिंग, पाकिस्तान में रुपया, नेपाल में रुपया, लंदन में पौंड स्टर्लिंग, जापान में येन, कनाडा में कैनेडियन डॉलर, नीदरलैंड में यूरो, बांग्लादेश में बांग्लादेशी टका, इटली में यूरो। और हमें ये तो पता ही है कि भारत देश में रुपया होता है। इसमें भारत देश का मैंने नहीं जोड़ा है क्योंकि भारत देश का तो सबको पता ही होगा, वहाँ पर रुपया होता है। भारत देश की मुद्रा रुपया है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी से तात्पर्य उस धन से है जो बैंकिंग कंप्यूटर सिस्टम से मौजूद है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि जो बैंक में कंप्यूटर वगैरह बैंक हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, लैपटॉप होते हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉनिक से लेन देन कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने जैसे कोई दिल्ली में रहता है और उसने जहाँ उसका गांव है, जैसे वो बंगाल का था और दिल्ली में रहने आ गया, तो उसको दिल्ली से बंगाल में पैसे डालने हैं। अब वो तुरंत जा नहीं सकता, उसको छुट्टी नहीं मिल सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा खाता होता है ना, उसमें पैसे डाल देते हैं और वो जो उनका गांव में खाता है वहाँ चला जाते हैं और वहाँ से वो पैसे निकाल लेते हैं। तो ये हो गया ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। सो उदाहरण है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड बनवा सकते हैं मुझसे, क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। तो ये था। सो अब चलो आगे पढ़ लेते हैं। ये है यूरो। ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ निकाली हैं जो मुद्रा होती है ना उसकी। तो ये जो आपको सामने दिख रही है, ये आपको दिख रही होगी, ये यूरो है। ये है यूरो। सो ये है यूरो। ये जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है यूरो। यूरो ऐसा होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि नीदरलैंड में यूरो प्रयोग होता है। तो ये है जो सिक्के का यूरो है, ये मतलब यूरो प्रयोग होती है मुद्रा वहाँ पर। तो ये सिक्का है, जैसे हमारे यहाँ सिक्का होते हैं और नोट भी होते हैं ना, तो ये सिक्के की है, उसमें ऐसे ही गोल सिक्का होता है और उस पर ये जो आपको दिख रही है, ये जो आपको बनी हुई दिख रही है ना, ये उस पर बनी होती है। सो अब आगे देखते हैं। ये है हमारे देश का, ये 2000 का नोट है हमारे देश का, जो नया आया है अभी शायद। ये 2000 का, ये भारत की मुद्रा रुपया। इसमें ये नोट का दिया हुआ है, इसमें ये नोट है, ये नोट है। ये भारत का नोट ऐसे होते हैं, जैसे अलग अलग तरह के होते हैं, 100, 500, 1000। तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, बस ज़्यादा नहीं होता। सो अब आगे चलते हैं। ये डॉलर है, ये जो आपको दिख रहा है ये डॉलर है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में डॉलर यूज़ होता है, तो ये अमेरिका में डॉलर यूज़ किया जाता है। और ये है पौंड स्टर्लिंग, ये पौंड स्टर्लिंग है। पौंड स्टर्लिंग जैसे लंदन में यूज़ किया जाता है, तो वही है पौंड स्टर्लिंग ये। और ये है येन। अभी मैंने जैसे आपको बताया था येन जापान की मुद्रा है येन, तो यही वो येन है जो जापान की मुद्रा है।
सो अभी ये जो बैंक में यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको भारत का नोट दिखाया था कि नोट कैसे होते हैं भारत में, तो ये यूरो है। यूरो में ऐसा नोट होता है। अभी मैंने आपको पहले सिक्का दिखाया था और ये अभी मैंने ये नोट है। सो अब नेक्स्ट करते हैं। तो ये कनाडा में यूज़ होता है कैनेडियन डॉलर। ये कैनेडियन डॉलर है। इसकी आधी तस्वीर इधर आ गई और आधी मैंने आगे में आपको दी रखी है। ये ऐसा होता है। ये 190 का है। ऐसा तब यूज़ करते थे। और ये रही उसकी आधी तस्वीर। सो मैंने इतने ही मुझे मिले, तो मैंने इतने ही नहीं मिल पाए, तो मैंने इतने ही जो मुद्रा होती हैं उनकी तस्वीर मिल पाए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।